आप सभी का फिर से स्ट्रीट मैथ चैनल पर, जहाँ पर हम प्राची की मैथ बुक के द्वारा मैथ्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आज हम क्लास 6 की प्राची की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसमें एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। बट इस बार मैं ये सोच रहा था कि एक्सरसाइज डायरेक्ट सॉल्व करने के पहले जो उसमें चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा इंडिविजुअली समझाया जाए, है ना। तो जैसे इस एक्सरसाइज में कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए प्रॉपर, तब तो जाके आप इस एक्सरसाइज को या इसके जैसी दूसरी एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर लोगे इजीली। अदरवाइज सिर्फ एक्सरसाइज के सवाल सॉल्व किए तो यदि आप कल को किसी और बुक से पढ़ने लग जाओगे तो वो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो हम उसके पहले, और ये बेसिक चीज़ें हैं मैथ की जो आनी ही चाहिए हमेशा। अगर आप प्राची से पढ़ रहे हो या किसी और एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हो या किसी भी पब्लिकेशन की बुक से पढ़ रहे हो, आपको ये चीज़ें आनी ही चाहिए मैथ्स में, और ये आगे जाके बहुत हेल्प करेंगी आपको। तो इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, जो हमारा वो है कि प्राइम एंड कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स को, कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक ऐसा नंबर जिसमें सिर्फ उसी का डिवाइड हो, या जो नंबर है, और वन का तो डिवाइड देखो हर नंबर में हो जाता है, उतने ही टाइम में जाके हो जाता है। अब मान लो अगर हमने 6 लिखा, अगर इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे तो इजीली पूरा हो जाएगा 6 टाइम में। 32 लिखा तो 32 को 1 से डिवाइड करेंगे 32 टाइम्स में। 5 लिखा, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स में। कोई भी नंबर हो अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो सब में हो जाता है। तो प्राइम नंबर किन्हें कहते हैं, जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर हों, दो फैक्टर कौन कौन से, उन दो में से भी एक तो 1 होना चाहिए और दूसरा वो नंबर खुद होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो नंबर प्राइम नंबर है। अब उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल में देखते हैं हम। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम 3 को लेते हैं तो 3 के क्या क्या फैक्टर हैं, एक तो 1 है और दूसरा 3 है। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जिन जिन नंबर से वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम 17 को देखें तो किससे डिवाइड होगा, जो 1 से होगा और दूसरा 17 से ही होगा। तो एक तो वो 1 से हो रहा है और दूसरा वो नंबर अपने आप से ही हो रहा है, खुद से। जैसे कि यदि हम लेके चलते हैं 37 किससे होगा, 1 से होगा, 37 से होगा। तो ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर, जिनमें किसी का भी डिवाइड नहीं हो सकता, सिर्फ दो नंबरों का छोड़ के। वो दो नंबर भी कौन कौन से रहेंगे, एक तो 1 रहेगा और दूसरा वो खुद ही रहेगा। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। ये कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखे थे, 3, 17, 37, कई सारे एग्जांपल्स होते हैं आपको। और यदि आपको ये 1 से 100 तक या 150 तक यदि आते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प होती है मैथ में आपको आगे जाके इससे। अगर आपने प्राइम नंबर्स 1 से 150 तक कि कौन कौन से नंबर प्राइम होते हैं अगर याद कर रखे हैं तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती है। तो बस इसका डेफिनेशन इतना सा समझना है आपको कि इसके दो ही फैक्टर होते हैं। कौन कौन से, एक तो 1 से हो तो वो डिवाइड होगा ही होगा, और दूसरा वो खुद से डिवाइड होगा। अगर इन दोनों के अलावा कोई तीसरा है तो वो फिर प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो यदि कुछ तीसरा है और वो प्राइम नंबर नहीं है तो फिर वो नंबर क्या है, वो है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिनके हमारे 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यदि हम उदाहरण ले लें 6, ठीक है, तो 6 को हम किससे किससे डिवाइड कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं तो भी हमें 6 मिलेगा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा। 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिल जाएगा। एंड देन 6 को 6 से करेंगे तो 1 मिल जाएगा। तो हमने कितनी बार इसको डिवाइड कर लिया, 4 बार। तो यदि हम 2 से ज़्यादा बार किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा कंपोजिट। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो इस केस में हमारा एग्जांपल समझते हैं। 6 के कितने हो गए, 1, 2, 3, 6, 4 फैक्टर हो गए। 6 किससे किससे डिवाइड हो जाता है, 1 से हो गया पूरा, 2 से भी हो गया, 3 से भी हो गया, 6 से भी हो गया। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, 6 कंपोजिट नंबर का। दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लो 15 लिया, 1 से जाएगा कंप्लीट पूरा 1 से तो हर नंबर जाएगा जाएगा। फिर किससे जाएगा, ये 3 से चला जाएगा, 5 से चला जाएगा, देन 15 से। ये भी 4 बार हो गया। 100 लिया यदि हमने तो किससे किससे हो जाएगा, 1 से, 2 से, 3 से नहीं होगा, 4 से, 5 से, देन 10 से, फिर वापस 20 से, 25 से, 50 से, 100 से।
तो इसमें देखो ये अपने नंबर से मतलब 1 से और अपने नंबर से 100 से, इन दोनों से तो हो ही रहे हैं, बट बीच में इतने सारे फैक्टर्स और हैं, इनके इतने सारे नंबर से और डिवाइड हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाते हैं हमारे, ये हो जाते हैं हमारे कंपोजिट नंबर, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, अगर 2 ही फैक्टर हैं तो वो क्या हो जाते हैं प्राइम नंबर, और अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो वो हो जाते हैं कंपोजिट नंबर। तो ये इस तरीके से हमने इसमें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का डाउट को सॉल्व किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। प्राइम एंड कंपोजिट के बाद है नेक्स्ट इवन नंबर। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे इवन नंबर, बड़ा सिंपल होता है। इसकी 2 डेफिनेशन होती हैं इवन नंबर की। एक तो डेफिनेशन है कि नंबर्स डिविजिबल बाई 2। पहला ये है कि जो भी ऐसे नंबर हैं जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाए वो हमारे क्या हो जाते हैं इवन नंबर। ये है हमारी पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन क्या है, नंबर्स हुज यूनिट डिजिट लिख देते हैं, यूनिट डिजिट, या इसको हम वंस डिजिट भी बोलते हैं, वंस डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8। ओके, तो इसको समझते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनकी यूनिट डिजिट या जो वंस की डिजिट होती है, यदि वो 0, 2, 4, 6 या 8 है, इनमें से कोई भी एक डिजिट यदि है उस यूनिट में या वंस के प्लेस में, तो वो नंबर क्या हो जाता है इवन हो जाता है। अब जैसे यदि हम कोई भी नंबर लिखते हैं 7, 4, 6, 8, 3, 4, अब इसमें यूनिट डिजिट के यूनिट प्लेस कौन सा है, ये वाला यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, ऐसे ही पढ़ते हैं। वंस या यूनिट कुछ भी बोल सकते हैं, आपके रीजन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यूनिट की जगह पे क्या है, वंस की जगह पे 4 है, तो यदि 4 है तो वो क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा। अभी ये वाली इसलिए भी इजी है क्योंकि इसमें हमें सिर्फ एक नंबर देखना है। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करने जाएंगे तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो यदि हमें अगर तुरंत में आइडेंटिफाई करना है कि ये इवन है या नहीं है, तो हमें क्या करना है, बस ये जो फर्स्ट नंबर है, अभी कोई दूसरा नंबर लिखता हूँ मैं, 9637100001। अब यहाँ पर वंस की प्लेस में क्या आ गया, 1 आ गया, तो 1 है क्या हमारे यहाँ पे, 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा नॉट इवन लिख सकते हैं हम इसको अभी, क्योंकि ये क्या हो जाएगा हमारा ऑड है। तो ऑड अभी हमने पढ़ा नहीं है तो वो पढ़ेंगे, इसलिए नॉट इवन लिखा है कि ये इवन नहीं है। तो बस हमें वंस का प्लेस देखना है, जो पहला अक्षर होता है जहाँ से हम वंस, टेंस या हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पढ़ना शुरू करते हैं। तो हिंदी में अगर हम बोले तो इकाई का अंक, और अगर इंग्लिश में बोले तो वंस, उसको चेक करना है। अगर उसमें 0, 2, 4, 6 या 8 कुछ भी है, इनमें से इन पांचों में से कोई सा भी डिजिट आता है तो वो इवन है, अदरवाइज वो इवन नहीं है। उसके बाद हम पढ़ने जाएंगे ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स में जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, इसका उल्टा हो जाएगा बिल्कुल, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते। इवन में क्या होता था, नंबर्स डिविजिबल बाई 2, जिनमें 2 का कंप्लीट डिवाइड हो जाए। और ऑड में क्या हो जाता है, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो पूरे पूरे, कुछ ना कुछ रिमाइंडर रह जाए, वो ऑड हो जाते हैं। और जो दूसरा है उसमें नंबर्स एंडिंग विद द डिजिट 1, 3, 5, 7, 9। तो ये सिंपल वाला है, इसको बस आप समझ लीजिए कि जिन नंबर्स के एंड के डिजिट जो होंगे, जो एंड का डिजिट यही जो हमने अभी पढ़ा, वंस का डिजिट या इकाई का डिजिट, वो अगर 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कुछ भी होगा तो वो हमारा क्या हो जाता है ऑड नंबर। जैसे कि हम इसको देखते हैं 906874, इसमें जो इकाई का अंक है, वंस का डिजिट है, वो क्या है 4 है, तो 4 है इसमें से कहीं कहीं नहीं है, तो ये ऑड है या नहीं है, नहीं है, तो ये क्या है, ये है इवन। अब यदि इसी को मैं 6, 8, 7, 9, 9, 7, 3 कर दूं, तो इसमें क्या है, इकाई का अंक 3 है, तो 3 लिखा हुआ है हमारा, 1, 3, 5, 7, 9। यदि इनमें से कोई सा भी एक डिजिट होता तो ये हमारा क्या हो गया ऑड। तो आपको बस ये याद रखना है कि यदि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो इवन नंबर होगा, यदि 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो ऑड नंबर होगा। ये हमें इवन और ऑड की कन्फ्यूजन को दूर कर देते हैं। इसको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, और ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है, ये बच्चों को बिल्कुल शुरू से पढ़ा दी जाती है, बट हमारे 6th क्लास में चैप्टर 3 में जाकर आई है ये चीज़। तो इवन और ऑड नंबर ये आपका क्लियर हो गया। इसके बाद हम पहुँचते हैं, प्राइम नंबर हमने अभी पढ़ा ही है, अब हम पढ़ेंगे ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स नाम से ही पता चल रहा है कि ट्विन मतलब क्या है, 2 जुड़वा जो एक संग हो। तो ऐसे 2 प्राइम नंबर जो एक संग आते हों, जो
वन आफ्टर अनदर आते हों। तो वन आफ्टर अनदर का मतलब क्या है कि दो ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का गैप बस 2 होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंस जो अब जैसे 2 और 3 भी हैं तो इनको भी हम ले सकते हैं, बट इनके बीच का गैप जो है हमारा वो 2 नहीं है। प्राइम नंबर में कम से कम कितने का गैप होना चाहिए? 2 का गैप होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम्स। ठीक है, तो इसका अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो इस तरीके से लिख सकते हैं, इस लाइन से शुरू करते हैं। पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर having a difference of 2 are called, क्योंकि ये ट्विन प्राइम्स बन जाते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल के लिए यदि हम देखें, जैसे कि हम 3 एंड 5 दोनों ही प्राइम नंबर हैं। 3 भी 1 और 3 के अलावा और 5 1 और 5 के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो दोनों ही प्राइम नंबर हैं। बट दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। 5 में से 3 गए 2। दूसरा यदि हम देखें कोई ट्विन प्राइम, तो 5 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर हैं, बट दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। इसके बाद यदि हम देखें 9 तो हमारा प्राइम है नहीं है ना, तो 11 13 ये दोनों हमारे प्राइम है और दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। तो जब भी डिफरेंस 2 होता है तो वो नंबर, ये दोनों नंबर क्या हो जाते हैं? हमारे ट्विन प्राइम्स हो जाते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ है कि ट्विन प्राइम्स किसे कहते हैं। तो अगर एग्जाम में आएगा तो यही आएगा कि क्या ये नंबर ट्विन प्राइम है या नहीं है, या एक दो ट्विन प्राइम नंबर के एग्जाम्पल दीजिए, ये चीज़ आएंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है हमारी वो है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स, इसको समझना है। को प्राइम नंबर्स ऐसे होते हैं जब दो नंबर्स के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। ठीक है, तो हम ये लिख देते हैं, द नंबर्स हु डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर, इसमें क्या लिखेंगे? एक्सेप्ट वन with them, those are called co-prime number। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कहीं भी कभी भी कोई भी हमसे पूछ सकता है, और ये जब हम एग्जाम्पल देखते हैं ना तो उससे हमें जल्दी समझ में आ जाता है। तो अभी जो मैंने डेफिनेशन लिखी है उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा कि क्या है? द नंबर्स हु डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन विद देम, दोज आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता एक के अलावा, क्योंकि एक तो सबके संग कॉमन रहेगा ही रहेगा, इसलिए हम इसको मेंशन कर दिया कि एक के अलावा यदि कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है तो ऐसे दो नंबर क्या हो जाएंगे हमारे? वो को प्राइम नंबर होते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, यदि मैं लिखूं यहाँ पर 9 और यहाँ लिखूं 16, तो 9 के हमारे क्या क्या फैक्टर होते हैं? 1 3 9, ये हमारे 9 के फैक्टर हैं। 16 के क्या क्या है? 1 2 4 8 और 16, ये हमारे 16 के फैक्टर हैं। अब इसमें से 1 तो कॉमन है ही है, तो इसलिए हमने बोला एक्सेप्ट वन, 1 के अलावा। 1 के अलावा क्या है? कुछ कॉमन है? 3 इधर है, इधर नहीं है। 9 इधर है, इधर नहीं है। इधर 2 4 8 16 है, इधर नहीं है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? 9 एंड 16 को प्राइम नंबर हो जाएंगे। 9 और 16 को प्राइम नंबर हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि वो नंबर प्राइम होने चाहिए, प्राइम अलग चीज़ है, बट को प्राइम उसने पूछा है। तो को प्राइम का मतलब कि ऐसे दो नंबर जिनके बीच में कोई भी फैक्टर मिक्स नहीं हो, कॉमन नहीं हो, वो को प्राइम होते हैं। अब प्राइम आ रहा है इसमें, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि वो नंबर भी प्राइम होने चाहिए, तो आप सिर्फ 3 और 5 लिखो। 3 और 5 भी हैं को प्राइम, ठीक है, क्योंकि इसमें भी 1 के अलावा और कोई वो नहीं है। बट 9 और 16 भी को प्राइम है। तो इस चीज़ को इस तरीके से समझो कि दो जो प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर्स दो ही रहेंगे, तो 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। तो दो जो प्राइम नंबर्स होंगे वो हमेशा को प्राइम रहेंगे, जैसे 3 और 5, 5 7 11 13, तो जो भी प्राइम नंबर्स है वो हमेशा को प्राइम रहेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो दो को प्राइम नंबर होंगे वो हमेशा से प्राइम नंबर रहेंगे, ये जरूरी नहीं है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 को प्राइम नंबर में और मे नॉट बी प्राइम नंबर्स। ठीक है, इसको दोबारा समझो कि
जो दो को प्राइम नंबर्स होंगे वो प्राइम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जैसे 9 और 16 को प्राइम तो हैं बट ये प्राइम नंबर्स नहीं है। 3 एंड 5 को प्राइम तो हैं और प्राइम भी हैं, तो वो हो भी सकते हैं जैसे 3 एंड 5, और 9 और 16 नहीं भी हो सकते। बट ये जो फर्स्ट चीज़ हमने लिखी थी कि दो प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, तो जो दो प्राइम नंबर होंगे वो हमेशा को प्राइम रहेंगे, तो ये हमारा को प्राइम होता है। इसके कुछ और उदाहरण हम इस तरीके से लिख, या एक वो लिखते हैं कि कौन सा नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिया 1533, तो इसके क्या क्या हो जाते हैं 1 3 5 15, ये फैक्टर हुए 15 के हमारे। 33 के क्या क्या हो जाएंगे 1 3 11 33, तो इसमें कॉमन क्या आ गया 3 आ गया। 3 कॉमन है दोनों में, 1 के अलावा 1 तो रह गई, फिर इसके अलावा और क्या कॉमन आ गया 3, तो ये 15 और 33 हमारे क्या हो जाएंगे को प्राइम नहीं रहेंगे। ठीक है, तो को प्राइम पढ़ लिया हमने। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं कि जिनके फैक्टर्स का टोटल करके लास्ट में हमें वही नंबर मिल जाए, बट फैक्टर्स का टोटल हमें तब तक करना है जब तक वो नंबर ना आ जाए, उस नंबर को उस टोटल में इंक्लूड नहीं करना है। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं, 6 है, 6 के फैक्टर क्या होते हैं 1 2 3 6, तो इसमें हमें इस वाले 6 को ऐड नहीं करना क्योंकि ये 6 का ही हम फैक्टर निकालना है, तो ये तो इक्वल में ही चला जाएगा। बाकी इन तीनों का टोटल करके यदि 6 आ गया तो ये परफेक्ट नंबर है, अदरवाइज नहीं है। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा परफेक्ट नंबर हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा परफेक्ट नंबर। तो ऐसा क्या सब नंबर के संग होता है, ये भी चेक करते हैं हम एक बार। 8 का लेके देखते हैं 1 2 4 8, तो इसका टोटल करो। 8 को टोटल नहीं करेंगे हम, उसी नंबर को नहीं लेना हम जिसका निकाल रहे हैं, बाकी के जो भी फैक्टर हैं उसके उनका करेंगे। तो 1 2 3 3 4 7, इसका टोटल कितना आया 7, तो क्या ये परफेक्ट नंबर है नहीं। बट 6 में क्या आया था 1 2 3 3 6, तो इसका टोटल 6 आ गया था, तो ये परफेक्ट नंबर था, ये नॉट अ परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर क्या करना है हमें, उनके फैक्टर लिखने हैं और उन सबका टोटल कर देना, बस लास्ट वाले फैक्टर को छोड़ के। थोड़ा सा एक बड़ा सा नंबर लेके देखते हैं कि क्या, जैसे कुछ 28 लेते हैं। 28 का फैक्टर क्या क्या है 1 है 2 है 4 है, 4 7 जो 28, 14 2 जो 28 एंड देन 28। ठीक है, इनका टोटल करते हैं 1 2 3 3 4 7 7 7 14 14 14 28। तो यहाँ तक हमें टोटल करना है और यहाँ तक टोटल करके हमें क्या मिल गया 28, यही लास्ट नंबर मिल गया। तो क्या ये परफेक्ट है, परफेक्ट नंबर है या नहीं है? जी हाँ, ये परफेक्ट नंबर है। तो परफेक्ट नंबर क्या है, जब हम किसी भी नंबर के फैक्टर निकालते हैं और उन फैक्टर्स का टोटल उसी नंबर की इक्वल होता है जिसका हमने फैक्टर निकाला है, तो वो परफेक्ट नंबर है, अदरवाइज वो परफेक्ट नंबर नहीं है। बट उन फैक्टर्स का टोटल हमें वहाँ तक करना है, उस नंबर को इंक्लूड नहीं करना है हमें काउंटिंग में, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके पहले तक में यदि है तो वो है, अदरवाइज नहीं है। चलो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? हाँ जी, कंसेक्यूटिव नंबर्स वो होते हैं जो लगातार आते रहें। ठीक है, लगातार आते रहें मतलब उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, गैप सिर्फ एक का होना चाहिए। अगर उसमें से हम नेक्स्ट नंबर में से पिछले नंबर को माइनस करते हैं तो सिर्फ हमें डिफरेंस एक का रहना चाहिए, डिफरेंस ऑफ 1। ठीक है, बिटवीन देम अगर डिफरेंस एक का है तो वो कंसेक्यूटिव नंबर है, अदरवाइज नहीं है। जैसे कि यदि मैं 8 और 9 लिखूं तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 9 में से 8 जाएगा तो 1 आएगा। 13 14 लिखा, 14 में से 13 गया तो 1। ठीक है, 99 100 लिखा, डिफरेंस कितना है 1 का। तो ये सारे क्या है हमारे कंसेक्यूटिव नंबर हैं, सारे क्या है कंसेक्यूटिव नंबर जो लाइन से आए। ठीक है, उसके बाद अल्टरनेट नंबर आता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाएगा हमारा, अल्टरनेट नंबर। अल्टरनेट नंबर मतलब क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंस ऑफ 1 था, इधर क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंस ऑफ 2। अब 2 का डिफरेंस होना चाहिए। 2 का डिफरेंस मतलब 48 50, तो 48 और 50 में कितने का डिफरेंस है 2 का। ठीक है, 73 75 कितने का डिफरेंस है 2 का। 3 एंड 5 कितने का डिफरेंस है 2 का। तो ये सारे हमारे क्या है अल्टरनेट नंबर, कि एक नंबर के बाद दूसरा नंबर आ रहा है। एक नंबर के बाद दूसरा नंबर आ रहा है क्या मतलब क्या, 48 था, फिर एक नंबर क्या आया इसमें 49, उसके बाद जो दूसरा नंबर है 50, तो ये अल्टरनेट हो जाएगा। अगर 48 49 लिखा होता तो ये हो जाता कंसेक्यूटिव नंबर।
अगर बिल्कुल लाइन से आ रहे हैं तो कंसेक्यूटिव नंबर है, अगर एक एक का दो दो का गैप है तो अल्टरनेट नंबर है। अगर मैं यहाँ पर लिख के दूँ आपको 9, 11, 13, 15, 17, ये कंसेक्यूटिव नंबर है या अल्टरनेटिव है, तो हमें बस गैप देखना है कि इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है। 2 का, 11, 13 के बीच 2, 2, 2, सब में 2 का डिफरेंस है, तो क्या हो जाएंगे अल्टरनेट। यही मैं यदि लिख के देता 9, 10, 11, 12, 13, तो हम डिफरेंस देखते हैं 9, 10 के बीच में 1, 10, 11, 1, 11, 12, 1, 12, 13, 1, तो क्या हो जाता है हमारा ये कंसेक्यूटिव नंबर। तो यदि डिफरेंस 1 का है तो वो कंसेक्यूटिव नंबर है, और यदि डिफरेंस 2 का है तो वो अल्टरनेट नंबर हो जाता है। ओके, तो अब आता है हमारा जो लास्ट है जो टॉपिक इस एक्सरसाइज को शुरू करने के पहले, वो है हमारा प्राइम ट्रिपलेट, कि प्राइम ट्रिपलेट किसे कहते हैं। ट्रिपलेट से ही पता चल रहा है हमें कि इसमें कुछ ना कुछ 3 की बात होगी, 3 बोली 2 की थी पहले, 3 की, और प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो प्राइम, ऐसे 3 प्राइम नंबर जो हमारे लाइन से आए, समझ रहे हो, ऐसे 3 प्राइम नंबर जो लाइन से आए वो हमारे प्राइम ट्रिपलेट होते हैं, और ऐसा सिर्फ एक ही है, बाकी और कोई सा भी नहीं है। वो कौन कौन से हैं? 3, 5, 7, ये 3 हमारे ऐसे वो हैं कि जिनके बीच में डिफरेंस तो 2 का रहेगा। डिफरेंस क्या रहेगा हमारा? 2 का, और तीनों ही लाइन से हैं। लाइन से मतलब समझ रहे हो, जो अभी हमने कंसेक्यूटिव पढ़ा, हालांकि इसके बीच में तुम्हें डिफरेंस 2 का दिख रहा होगा, बट ये प्राइम नंबर्स की बात चल रही है। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो ये इनकी लाइन ये रहेगी, इनकी लाइन वो नहीं रहेगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 वाली, इनकी लाइन ये है। तो इसमें ये तीनों लाइन से हैं, 3, 5, 7 तीनों लाइन से हैं, डिफरेंस तीनों में 2 का है, और ये एकमात्र ऐसे हैं जिनमें 2 का डिफरेंस है। जैसे अगर आगे बढ़े हम 7 और 11 में 4 का हो जाता है, 11, 13 में 2 का है, बट 13, 17 में 4 का हो गया, 17, 19 में 2 का है, बट फिर 4 का हो गया, 13, 29 में फिर 6 का हो गया। तो इस तरीके से क्या है कि कंटिन्यू 2, 2 का डिफरेंस हमें सिर्फ 3, 5 और 7 में ही मिलता है। तो ये एकमात्र हमारा 3, 5, 7 क्या है? प्राइम ट्रिपलेट है। अगर वो पूछे कि व्हाट इज प्राइम ट्रिपलेट नंबर, तो बस हमें ये लिख के दे देना 3, 5, 7, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करने जाएंगे। तो एक्सरसाइज क्लास 6 का हम क्या सॉल्व कर रहे हैं? चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन से। सेकंड में फर्स्ट है हमारा, राइट डाउन ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 29। 10 एंड 29 के बीच के हमें सारे प्राइम नंबर्स लिखने हैं। तो लिख देते हैं हम 11, 13, 17, 23, 29। तो 29 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने बीच का बोला है, नंबर्स बिटवीन। तो अगर 29 लिखें तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड क्या था हमारा? 16 एंड 27। तो 16 एंड 27 ये हमने ऑलरेडी इसमें लिख ही रखे हैं, इसी में से मिल जाएंगे हमें। 16 के बाद 17, 23, बस ये 2 ही नंबर रहेंगे हमारे। क्या उसने प्राइम नंबर से पूछा था? प्राइम नंबर इन दोनों के बीच में सिर्फ 2 ही हैं, 18 नहीं है, 19 हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो 17 और 23 के बीच में 19 आ जाएगा, इधर भी 19 आ जाएगा। ओके, 20, 21, 22 ये नहीं है, 3, फिर 4, 5, 6 भी नहीं है, और 27 हमें लिखना ही नहीं है, वो एक्चुअली प्राइम है भी नहीं है जी। तो 10 एंड 29 के बीच में 11, 13, 17, 19 और 23 ये नंबर्स हैं जो प्राइम है, और 16 एंड 27 के बीच में 17, 19 और 23 है, ठीक है। इसके बाद है थर्ड हमारा, चेक वेदर और नॉट द फॉलोइंग आर कंपोजिट नंबर। ओके, तो हमें कंपोजिट नंबर चेक करना है। तो कंपोजिट नंबर का क्या बताया गया था कि यदि उनके एक से ज़्यादा, तो एक और वो खुद दूसरा नंबर, इनके अलावा यदि कोई फैक्टर है तो वो कंपोजिट है, अदरवाइज वो कंपोजिट नहीं है। ओके, तो हम चेक करते हैं नंबर्स कौन कौन से लिखे हुए हैं। 39, 47, 57, 69, 83, 93 और 103। तो इन सबके हम फैक्टर्स निकाल के देखते हैं। 39 का क्या क्या होता है? 1, 3, 13, 39। 47 का 1 और 47 ही होता है, 1, 3, देन 19, 57, ऐसे ही 1, 3, 23, 69, 1,
और 83 का 83 ही रहेगा। 93 में हो जाते हैं हमारे 1, 9 3 12, 3, 31, 93, 103 में हमारा 1 और 103। ये हमने सारे फैक्टर्स लिख लिए हैं। अगर हम इनको ऐसे लिखते और बगल में फैक्टर लिखते तो भी ठीक था, बट ये हम गोला बना देते हैं ताकि पता चल जाए कौन से किसके फैक्टर हैं। ये फैक्टर्स मिल गए। अब कंपोजिट नंबर पूछा है इसमें से कि इसमें से कौन कौन से नंबर कंपोजिट हैं। चेक वेदर और नॉट द फॉलोइंग आर कंपोजिट नंबर। तो यदि 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं किसी के तो वो कंपोजिट नंबर होता है, और यदि 2 ही फैक्टर हैं और वो 2 भी कौन से, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद, तो वो प्राइम नंबर होते हैं। तो इसमें हमें क्या देखना है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर किसके हैं, 1 2 3 4। तो 39 हमारा क्या हो गया, कंपोजिट हो गया। लिख देंगे इसके सामने। 147 ये नहीं हुआ कंपोजिट, ये प्राइम है। फिर इसमें भी 4 हो गए, तो 4 हो गए तो क्या हो गया, ये कंपोजिट हो गया। इधर भी 4 हो गए तो क्या हो गया, कंपोजिट हो गया। ये प्राइम हो गया, ये भी हमारा कंपोजिट हो जाएगा, ठीक है। और 103 भी प्राइम हो गया। तो हमें 39, 57, 69 और 93 ये 4 नंबर ऐसे मिले जो कंपोजिट थे। तो हम इनके सामने लिख देंगे कंपोजिट, बाकी के सामने कुछ भी नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। सो 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे, जो कि है हमारा चेक वेदर द गिवन नंबर्स आर इवन और नॉट। ओके, तो 4th का फर्स्ट है 9 और सेकंड है 16। तो इवन और ऑड का हमने पढ़ते समय क्या पढ़ा था कि इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, जिनके लास्ट में 0 2 4 6 और 8 रहे, ये होते हैं हमारे इवन कैटेगरी। और 1 3 5 7 9 ये होती है हमारी ऑड की कैटेगरी। अगर लास्ट में 1 3 5 7 9 है तो ऑड है, अगर 0 2 4 6 8 है तो वो इवन है। तो यहाँ पर क्या है, एक ही मात्र नंबर है और वो भी क्या है 9, तो क्या ये इवन है, नहीं है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि नॉट इवन। 9 इज नॉट इवन, अगर पूरा करके लिखना है तो आप ये लिख सकते हो कि 9 इज नॉट एन इवन नंबर। 16 यहाँ पर 6 है, 6 है यदि तो क्या है, इवन, तो हम लिख देंगे इवन नंबर, ठीक है, कि 16 इज एन इवन नंबर। इसी तरीके से 5th क्वेश्चन दिया है उन्होंने। 5th में है चेक वेदर द फॉलोइंग आर ऑड नंबर्स और नॉट। तो फर्स्ट जो दिया है उन्होंने वो दिया है 19 और सेकंड दिया है 21। ऑड में हमें क्या चेक करना होता है, जो फर्स्ट डिजिट है वो इनमें से कोई है क्या, 1 3 5 7 9 में से, या नहीं है। तो यहाँ पर 9 है और इस वाले में 1 है और दोनों ही ऑड में ही है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर्स। तो हम लिख देंगे 19 इज अ ऑड नंबर, 21 इज एन ऑड नंबर। तो ये दोनों ही ऑड नंबर हो गए, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं हम, जो कि हमारा 6th। हाँ जी, तो 6th में क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सन ऑफ ट्विन प्राइम्स। अच्छा, सम ऑफ ट्विन प्राइम्स बोला है इसने, सम ऑफ ट्विन प्राइम्स। अब ट्विन प्राइम्स में हमने क्या समझाया था आपको कि ट्विन प्राइम कौन से नंबर होते हैं, जो जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, वो ट्विन प्राइम्स होते हैं। जब ट्विन प्राइम पढ़ाया था अभी, तब हमने यही बताया था कि जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो, 2 होते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिफरेंस ऑफ 2। ऐसे प्राइम नंबर्स चाहिए हमें जिनका डिफरेंस ऑफ 2 हो। तो एक्सप्रेस किसको करना है हमें, जो फर्स्ट दिया हुआ है 24 को। तो 24 को हमें ऐसे 2 प्राइम नंबर्स के सम के रूप में लिखना है, जो दोनों एक तो प्राइम हो, ठीक है, और दोनों क्या हो, ट्विन प्राइम्स हो, ठीक है, जिनके बीच का डिफरेंस भी सिर्फ 2 हो। तो यदि 24 एक छोटा नंबर है, इसको हम प्लस करेंगे तो किस किस में प्लस कर सकते हैं, 1 और 23, 2 22, 3 21, 4 20, 5 19, 6 18, 7 17, 8 16, 9 15, 10 14, 11 13 और फिर 12 12। तो ये तो दोनों सेम ही हो गए। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, फिर वापस 13 11 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सम में, यानी इस तरीके से हम इनको सम में कर सकते हैं। 23 में 1 जोड़ेंगे, 22 में 2, 21 में 3, 20 में 4, 19 में 5, 18 में 6, 17 7, 16 8, 15 9, 14 10, 13 11 और 12 12। ये सारे तरीके से ऐड करने पे हमें 24 मिलेगा। अब हमें ऐसा ढूंढना है ट्विन प्राइम्स कि दोनों प्राइम नंबर्स वाले सम कौन कौन से हैं। तो ये प्राइम है क्या, नहीं है, ये दोनों भी नहीं है, नहीं है। 5 और 19 दोनों प्राइम है, तो एक मिल गया हमें, ओके। 6 18 नहीं है, 7 17 दोनों प्राइम है, ये दूसरा मिल गया। 8 16, 9 15, 10 14, 11 13 ये हमें तीसरा मिल गया। तो हमें कितने मिले,
ऐसे पेयर जो प्राइम नंबर्स वाले थे 3 पेयर्स मिले हैं। अब हमें चेक क्या करना है कि सम ऑफ ट्विन प्राइम्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंस ऑफ 2। तो क्या इन दोनों प्राइम नंबर्स के बीच का डिफरेंस 2 है? 5 और 19 में डिफरेंस कितना है? 14 का। 7 और 17 में डिफरेंस है 10 का। 11 और 13 में डिफरेंस है 2 का। तो ऐसे कौन से 2 नंबर मिल गए हमें? 11 एंड 13। तो हम 11 प्लस 13 करके लिख सकते हैं। तो ये जो ऐसा ट्विन प्राइम है जिसको यदि हम ऐड करेंगे तो हमें 24 मिल जाएगा। अब दूसरा है 84। तो 84, अब 84 में आप ये देखिए कि उसने डिफरेंस ऑफ 2 रहना चाहिए और ट्विन प्राइम है। तो यदि हम 40 प्लस 44 भी करते हैं, ठीक है, तो हमें 84 मिल जाता है। ये मैं थोड़ा शॉर्टकट बता रहा हूँ क्योंकि इतने सारे इक्वेशंस बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम 40 से एक नीचे और 44 से एक ऊपर जाते हैं तो हमें क्या मिला? 39 और यहाँ 45 जाएंगे। तो क्या ये दोनों प्राइम है? नहीं है। तो एक एक हम दोनों के ऊपर और नीचे आ जाते हैं। यहाँ 40 से एक ऊपर गए 41, 44 से एक नीचे आ जाओ 43। ये भी एक इक्वेशन है। 41 43 भी ऐड करके 84 होगा। तो क्या ये दोनों प्राइम है? 41 43, हाँ जी ये दोनों प्राइम है। 41 और 43 दोनों ही प्राइम नंबर है। क्या इनके बीच का डिफरेंस 2 है? जी हाँ वो भी है। तो 84 को हम 41 प्लस 43 करके लिख सकते हैं। दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है और दोनों ही प्राइम नंबर हैं। तो ट्विन प्राइम में हमने सम कर दिया है इनका 41 और 43। इसको दोबारा समझ लेते हैं। 84 था तो इसका हाफ करो पहले। 80 लो, इसका 80 लिया हमने, इसके राउंड फिगर करके 80 आया। तो 80 का हाफ क्या होता है? 40 प्लस 40। तो अब वो जो 4 हमने हटाया था उस 4 को भी ऐड कर दो एक 40 में, तो 40 प्लस 44 हो जाएगा। अब एक दो बार हमें ऐसी इक्वेशंस बनानी है जो नीचे की तरफ जाएं, एक दो बार इक्वेशंस ऐसी बनानी है जो ऊपर की तरफ जाएं। तो जैसे 40 से एक बार हम नीचे लेके आए 39, तो यहाँ पर हमें बढ़ाना पड़ेगा 45, जो कि नहीं हो रहा था। तो हम एक बार 40 से ऊपर लेके गए 41, तो यहाँ हमें कम करना पड़ेगा 43। तो यही हमें आंसर मिल गया। यदि नहीं मिलता तो हम एक दो बार और ऊपर नीचे करते, आंसर मिल जाता हमें। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर भी अगर हम 24 का भी इसी तरीके से करके देखें तो आपको थोड़ा और बेटर समझ में आएगा। 24 का मतलब क्या हुआ? 10 प्लस 10 20। अब ये जो 4 था इसको हम 10 प्लस 14 कर देते हैं। 10 प्लस 14 से लिख सकते हैं हम। अब एक बार यदि हम इसको बढ़ा देते हैं तो 11 प्लस 13 हो जाएगा। एक बार यदि कम कर देते तो 9 प्लस 15 हो जाते हैं। इनमें ही हम चेक करेंगे तो 11 13 हमें यहीं मिल जाता। तो हमें इतने सारी इक्वेशंस और ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट यदि हमारे पास टाइम है और अच्छे से समझना है तो हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो ये हमने सम ऑफ ट्विन प्राइम्स कर दिया 24 का भी और 84 का भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th। हाँ जी 7th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर को प्राइम। ओके, तो को प्राइम कौन कौन से नंबर हैं ये पूछा है उसने। ठीक है, को प्राइम्स पूछे हैं। तो फर्स्ट क्या है? 20 और 25, 20 25। और सेकंड क्या है? 18 और 35। को प्राइम क्या होता है? को प्राइम अभी जब हमने पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा कि ऐसे दो नंबर जिनके बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यदि कॉमन है तो वो को प्राइम नहीं है और यदि कॉमन नहीं है तो वो फिर को प्राइम है। तो 7th क्वेश्चन में हमने ये पढ़ा था। तो अब हम इनके फैक्टर करके देखते हैं। तो 20 का क्या हो जाएगा? इधर लेते हैं 1 2 4 5 10 20, ये हो गए हमारे 20 के। 25 के क्या हो जाएंगे? 1 5 25, ये 25 के हो गए। अब क्या इन दोनों में जो दोनों के फैक्टर आए हैं क्या कोई भी कॉमन है? देखेंगे हम। 1 तो रहेगा ही, 1 को छोड़ना है हमें हर जगह। 2 है, इधर नहीं है। 4 है, नहीं है। इधर 5 है और इधर भी 5 है। ठीक है, तो कॉमन मिल गया। तो क्या ये को प्राइम है? ये नहीं है, नॉट अ को प्राइम, ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। ठीक है, दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं 18 और 35 का। तो 18 के यदि हम वो करेंगे फैक्टर्स तो क्या क्या आएंगे? 1 2 3 6 9 18, ये 18 के मिले हमें। 35 के क्या क्या मिलेंगे? 1 5 7 35, ये हमें 35 के मिल गए। अब हम इसमें ये देखेंगे कि 1 के अलावा और कोई सा कॉमन है क्या फैक्टर? इससे देखते हैं हम। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कहीं 5 है, नहीं है। 7 है, 7 है, नहीं है। 35 है, नहीं है। और इसमें भी जो भी है 2 3 6 9 18, वो इधर नहीं है। तो यदि एक भी कॉमन फैक्टर नहीं मिले हमें 1 के अलावा तो क्या ये को प्राइम नंबर है? तो है को प्राइम नंबर। तो हम क्या लिख देंगे? 18 35 आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, नंबर्स। तो ये हमारा को प्राइम है। सिंपल सा चीज़ है कि हमें फैक्टर्स लिखने हैं पहले, फिर हमें कॉमन ढूंढने हैं। अगर कॉमन मिल गया तो वो को प्राइम नहीं है, अगर नहीं मिला तो वो को प्राइम है। यहाँ पर हमें मिल गया था कॉमन, क्या मिला था? 5,
तो ये को प्राइम नहीं था, यहाँ पर हमें कोई सा भी कॉमन नहीं मिला तो ये को प्राइम बन गया। ओके, अब 8th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। ओके, 80 अभी ये जो हमने किया है 6th में एक तरीके से वही करना है, बट उसमें ट्विन प्राइम किया था और यहाँ पर ऑड प्राइम्स करना है। तो 80 और दूसरा है 100। तो एक तो हमें वो प्राइम नंबर चाहिए सम के टाइम पे, और दूसरा क्या चाहिए, वो ऑड भी होना चाहिए। ठीक है, तो ऑड तो रहेगा ही, सिर्फ दो ही एक ऐसा है जो इवन है और वो प्राइम नंबर है, बाकी सारे जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे ही ऑड हैं। ठीक है, तो अगर हम 40 से शुरू करें तो भी चल जाएगा, जैसे हाफ हाफ करके शुरू करते हैं हम। 40 + 40, 41 + 39, 41 + 39, बट 39 हमारा क्या है, वो प्राइम नंबर नहीं है। 42 38 भी नहीं होगा, 43 37, 43 भी हमारा प्राइम है, 37 भी हमारा प्राइम है, तो दो ऐसे प्राइम नंबर्स को ऐड कर रहे हैं हम। हाँ जी, तो क्या सम ही पूछा है इसने, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 2। हाँ जी, तो सम यदि हम 43 + 37 कर देंगे, 43 7 50 30 80, तो दोनों ही हमारे प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो ये हमने, और दोनों ही ऑड हैं, दोनों को ही ऑड में हमने कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से हम 100 को यदि करें तो 100 को हम 51 + 49 कर सकते हैं हाफ हाफ में। तो 51 तो हमारा प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। देन 52 48 ऑब्वियस सी बात है, कंपोजिट है। 53 47, 53 और 47 दोनों ही हमारे क्या है, प्राइम नंबर है। तो इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 53 + 47, 53 7 60 40 100। ओके, यदि हमें इनके और वो बनाने हो, और अगर यदि हम शुरू से चलें तो 7, 79 में 1, 78 में 2, 77 में 3, 76 में 4, 75 में 5, 74 में 6, 73 में 7 जोड़ेंगे तो भी 80 मिल जाएगा, दोनों ही ऑड नंबर्स हैं। ऐसे ही इसमें भी अगर नज़दीकी से देखा जाए तो 99 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 97, 97 एंड 3, 97 एंड 3 भी एक दो हमें ऐसे मिले हैं जो क्या है, दोनों ही ऑड है और दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। तो ऐसे ही हमें और इक्वेशंस भी मिल सकती हैं। अभी हमने दो सॉल्व कर दिए, आप कोई सा भी लिख सकते हो। तरीका बड़ा सिंपल है, हमें प्राइम नंबर्स लेने हैं और उनका ऐड कर देना है। 80 यदि आ गया, 100 यदि आ गया, तो उन दोनों का हमें कॉम्बिनेशन बना के प्लस करके लिख देना है, एक्सप्रेस कर देना है हमें सम के रूप में। ओके, सो नेक्स्ट उसने पूछा है फाइंड, 9th क्वेश्चन जो है, फाइंड 10 पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर। कितने, 10 पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर। अब देखो ये सिंपल है, किस तरीके से निकालना है इसका, सिंपल है। 10 पेयर्स निकालने, तो एक पेयर में तो जो एक नंबर रहेगा उस पेयर में, एक को तो तुम बिल्कुल ले लो प्राइम नंबर और दूसरा कुछ भी ले लो। ठीक है, प्राइम नंबर का मतलब यह है कि 5 हमने लिया, 10 पहले तो ब्रैकेट बना लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसमें हमने सबसे सिंपल ले लिया 9 और 16। को प्राइम मतलब क्या है, दो ऐसे नंबर जिनका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं हो। तो 9 का 3 होता है 139, 16 का 1 2 4 8 16 कॉमन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमने 5 लिया, दूसरा कोई भी आप इवन नंबर ले लो, बस वो 5 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पर मान लो अगर 20 लेंगे तो देखो 5 का मल्टीपल हो जाएगा, जो कि नहीं लेना हमें। तो हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर 16 ले लेंगे, 16 ले लो। ओके, दूसरा यहाँ पर हमने कुछ भी 7 लिखा, अब 7 का मल्टीपल नहीं लिखना हमें, और कुछ भी लिख दो। 7 का मल्टीपल नहीं लिखा और कुछ भी लिख रहे हैं तो हम 25 लिख सकते हैं। यहाँ पर यदि हम 11 लेते हैं तो 11 का मल्टीपल मत लिखो और कुछ भी लिख दो, 100 लिख दो। जी हाँ, लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने 13 लिखा, 13 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, 50 लिख सकते हैं, लिख दीजिए। नेक्स्ट जो हमारा प्राइम नंबर है वो 17 है, 17 के अलावा 17 का जो मल्टीपल है उसके अलावा और कुछ भी लिख सकते हैं हम। क्या लिख दें, 80 लिख दें। जी हाँ, 80 लिख सकते हैं। एक हमारा जो है प्राइम नंबर चलता जा रहा है और दूसरा यदि हम इवन नंबर लिख रहे हैं तो भी चल जाएगा, क्योंकि जो इवन नंबर चल जाएगा बट वो उसका मल्टीपल नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट यदि हम यहाँ पर 19 लिख रहे हैं तो इवन नंबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर 76, बट ये इसका मल्टीपल हो जाएगा 76, 19 4 जो 76। तो अगर वो मल्टीपल हो गया तो इनके कॉमन फैक्टर भी मिल जाएंगे, कॉमन फैक्टर में 19 ही मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं चाहिए हमें। ठीक है,
ये मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ जिसमें हम प्राइम नंबर्स लिखते जा रहे हैं। यदि आप बिना प्राइम नंबर्स के ढूंढ लीजिए तो और ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। उसको भी अभी हम करेंगे, देखिए। तो 19 इसके साथ हम दे सकते हैं 84 दे देते हैं, ठीक है। अब देखो एक हम ऐसा नंबर लेते हैं जिसमें दोनों ही प्राइम ना हो। तो जैसे कि हमने दिया यहाँ पर 27, जो कि प्राइम नहीं है, कंपोजिट नंबर है। 27 के क्या क्या होते हैं, 1 3 9 27, 1 3 9 27 है, तो कुछ भी दे सकते हैं हम यहाँ पर। क्या 50 दे दें, 1 2 4 5 10, हाँ जी 50 दे सकते हैं। दोनों ही कंपोजिट नंबर हो गए। इनमें थोड़ा सोचना पड़ जाएगा, ठीक है। इसमें सोचना इसलिए नहीं है क्योंकि एक नंबर का तो तुम्हें पता ही है कि उसके फैक्टर क्या क्या है, दूसरे नंबर का थोड़ा सा सोचना है, इसमें दोनों नंबरों में सोचना पड़ जाएगा। यदि हम यहाँ पर 30 लिख देते हैं तो 1 2 3 5 6 10 15, काफ़ी कुछ घिर गया है। तो यहाँ पर हम एक कोई सा भी प्राइम नंबर ले लेते हैं। तो प्राइम नंबर यदि हम लेने जाएं तो 97 ले लेते हैं, ठीक। देन एक और बचा है हमारा, एक और में हम कुछ भी लिख लेते हैं, 500 लिख लेते हैं इधर, और यहाँ पर कुछ भी एक छोटा सा प्राइम नंबर सका देते हैं जिसको हम 61 कर सकते हैं। चलो 61 ले लिया हमने। तो इस तरीके से हमने कितने 10 पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर बना दिए हैं। को प्राइम नंबर क्या, दो ऐसे नंबर, प्राइम नंबर नहीं, दो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर में कोई भी कॉमन नहीं हो, वो को प्राइम नंबर होते हैं। ओके, इसके बाद 11th क्वेश्चन करना है हमें। फाइंड 2 consecutive composite numbers less than 10 such that there is no prime numbers between them. ओके, 11th में उसने बोला है कि लेस देन 10 में दो ऐसे कंपोजिट नंबर चाहिए जिसके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं हो। तो हम क्या करते हैं, पहले इनके 1 से 10 तक लिख ही लेते हैं, प्रैक्टिकल चलते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने। अब दो ऐसे कंपोजिट नंबर चाहिए जिनके बीच में कोई प्राइम नंबर ना हो। प्राइम नंबर्स को पिक आउट कर लो, 1 2 3 5 7, ये हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। अब देखो 4 और 6 के बीच में 5 आ गया, 6 और 8 के बीच में 7 आ गया, 8 और 9 के बीच में कुछ है नहीं है, दोनों ही कंपोजिट है, हाँ जी हैं। क्यों, क्योंकि इनके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसके हैं 1 2 4 8, इसके हैं 1 3 9। तो 8 और 9 हमारे दो ऐसे नंबर्स हो जाएंगे। उसने दो ही पूछे थे ना, फाइंड 2 consecutive composite number less than 10 such that there is no prime numbers between them। तो बस 8 and 9 are the numbers who don't have any prime numbers between them, ठीक। ये हो गया हमारा 11th। इसके बाद हम 12th पे चलते हैं, जो है द नंबर 199 इज अ 3-digit नंबर विच रिमेन्स प्राइम नंबर विच एवर वे वी अरेंज इट्स डिजिट। ओके, 199 क्या है, ये प्राइम नंबर ही रहेगा। इसको हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इन 3 तरीके से लिखा जा सकता है, 199 991 919। तो ये तीनों ही क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो उसने पूछा है फाइंड अदर सच 3-digit प्राइम नंबर्स हैविंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें आपको 100 से ऊपर वाले प्राइम नंबर्स चाहिए, क्योंकि 3 डिजिट का इसने दिया तो आपको भी 3 डिजिट का आंसर आना चाहिए। तो जिसमें से एक का मैं बता रहा हूँ 113 को हम 131 लिख सकते हैं और 311 लिख सकते हैं। तो इन 3 तरीके से लिखा जा सकता है उसको। तो ये तीनों ही हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो इसका मैंने डायरेक्ट आंसर बताया आपको। अगर आपको कोई और मिलता है तो उसको कमेंट बॉक्स में करके बताना। और इस तरीके से ये एक्सरसाइज खत्म होती है और इसके जो भी हमने शुरू में कॉन्सेप्ट्स थे वो क्लियर किए हैं। यदि इस अभी भी किसी को कोई दिक्कत है तो आप मेरे को तुरंत में पूछिए कमेंट करके, हम तुरंत में उसका जवाब देंगे कम्युनिटी पोस्ट में, या फिर एक छोटी सी दूसरी वीडियो बना के शॉर्ट्स या किसी भी तरीके की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।